एप्लीकेशन ऑफ द गॉसिस थ्योरम। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक समान आवेशित तार है, इसकी लंबाई अनंत है। इस पर आवेश धनावेश एक समान रूप से है, इसकी लंबाई अनंत है। इसके निकट यानी कि इससे तार से r दूरी पर यह बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने इस तार को अक्ष मानकर L लंबाई का एक गॉसियन बेलन खींच लिया है। ये जो डॉट डॉट के रूप में है, ये गॉसियन बेलन है। ये बेलन का ऊपरी सिरा यानी कि ऊपरी पृष्ठ, इसका नाम मैंने S1 रखा है। ये बेलन का नीचे का समतल पृष्ठ, इसका नाम मैंने S2 रखा है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका नाम मैंने S3 रखा है। तो इस अवयव के यानी कि बिंदु P के निकट यानी कि बिंदु P के चारों तरफ हमने एक छोटा सा अवयव DA ले लिया है, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर ये DA लिया है। इस DA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर DA के बीच बना कोण थीटा 0 है, और बेलन के ऊपरी समतल सिरे पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल अवयव DA के बीच बना कोण थीटा बराबर 90 है। ऐसे ही बेलन का नीचे का समतल सिरा, इस पर वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर DA, इसके बीच बना कोण 90 है। तो मैं बेलन के इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के वक्र पृष्ठ के अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई 1 बराबर वेक्टर E डॉट DA बराबर EDA cos 0 बराबर EDA अतः बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ, किससे? केवल वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1 बराबर इंटीग्रेशन EDA बराबर E इंटीग्रेशन, ये S3 है, ये भी S3 है, और यहाँ D फाई 1 बराबर E, इसका मान गुणा 2 पाई RL, क्योंकि चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RL, चूँकि S3 DA बराबर 2 पाई RL। अब बेलन के दोनों समतल तलों पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल
क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच बना कोण 90 है। अतः φ2 बराबर φ3 बराबर 0। अर्थात संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। और ये इसका मान कितना है? E गुणा 2πRL प्लस 0 बराबर E गुणा 2πRL, यानी कि φE बराबर। ये समीकरण नंबर हो गई 1। परंतु गॉस की प्रमेय से φE बराबर Q/ε0, क्योंकि गॉस ने ये बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। तो ये क्या होगा? ये बेलन एक बंद पृष्ठ है। तो ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से E गुणा 2πRL बराबर Q/ε0 या E बराबर 1/2πε0 Q/L, और यहाँ R, चूंकि Q/L बराबर लैम्डा बराबर आवेश का रेखीय घनत्व, अतः E बराबर क्या आएगा? 1/2πε0 Q की जगह आ जाएगा यहाँ λ/R। इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया कि यदि आवेश एक रेखा के रूप में है तो उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2πε0 λ/R होगी।